बस्तर से इस वक्त की बड़ी खबर है। नक्सली नेता गणपति के सरेंडर की खबर है। पूर्व महासचिव गणपति 4 दशक से हैं अंडरग्राउंड। नक्सली गणपति पर 1 करोड़ का इनाम है। सरेंडर की खबर से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा। स्वास्थ्य खराब होने के चलते गणपति ने 2018 में छोड़ा था पद। पूरे देश में गणपति पर 3.5 करोड़ का इनाम है। पूर्व महासचिव गणपति 4 दशक से अंडरग्राउंड है। अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है और गहनता से जांच की जा रही है। नक्सली गणपति पर 1 करोड़ का इनाम है। तलाश लगातार जारी है। करोड़ों का इनाम है गणपति पर। सरेंडर की खबर से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा और स्वास्थ्य खराब होने के चलते पूरे देश में गणपति पर 3.5 करोड़ का इनाम है। इनाम की राशि देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े कैडर का ये नक्सली और कई नक्सली गतिविधियों में इसकी संलिप्तता रही है। लंबे समय से अंडरग्राउंड चल रहा था। पूर्व महासचिव गणपति 4 दशक से अंडरग्राउंड है। नक्सली गणपति पर करोड़ों का इनाम है। सरेंडर की खबर से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। स्वास्थ्य खराब होने के चलते गणपति ने 2018 में छोड़ा था पद। पूरे देश में गणपति पर 3.5 करोड़ का इनाम घोषित किया गया था। नक्सली नेता गणपति का सरेंडर, ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। आपको बता दें, बस्तर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। नक्सली नेता गणपति के सरेंडर की खबर। पूर्व महासचिव गणपति 4 दशक से अंडरग्राउंड था। नक्सली गणपति पर 1 करोड़ का इनाम था। सरेंडर की खबर से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक बड़े नक्सली जो हैं वो घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं और गणपति ने 2018 में छोड़ा था पद। पूरे देश में 3.5 करोड़ का इनाम गणपति पर घोषित किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ये बहुत बड़ी खबर है। नक्सली नेता गणपति का सरेंडर। नक्सली संगठन अब टूटता हुआ, बिखरता हुआ साफ दिख रहा है जब उनके बड़े लीडर, बड़े कैडर के नेता जो है वो घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अब तक का सबसे बड़ा चेहरा है गणपति और ये जो है पिछले 4 दशक से लापता था। 1970 के दशक में इसके नक्सल विचारधारा की शुरुआत हुई। नक्सल विचारधाराओं के अपनाने के बाद ये सबसे पहले गुरिल्ला युद्ध में शामिल हुआ। वही जो सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है, जिसको पुलिस तोड़ नहीं पाती थी। लेकिन अब जो है समय उलट हो चुका है और नक्सलवाद लगभग समाप्ति की ओर है। हालांकि 4 दशक से जो है अंडरग्राउंड होना, आप समझिए कि कितना बड़ा नक्सलवाद संगठन के लिए ये जो है जवानों को जो है वो झांसा देकर पूरी तरीके से गायब हो चुका था। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि तेलंगाना में वे सरेंडर कर सकता है। हालांकि 3.5 करोड़ का इनामी पूरे देश में है। अकेले छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा है जो 1 करोड़ का इनाम उस पर रखा हुआ है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, उड़ीसा, सभी राज्यों को मिलाकर इस पर 3.5 करोड़ रुपए घोषित है। ये सभी देश में मिलाकर तकरीबन 150 से अधिक मामले, आपराधिक मामले इस पर दर्ज हुए हैं। आप समझिए कि 2004 से 2018 तक ये महासचिव पद पर होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियों की वजह से जो है और बढ़ती उम्र की बीमारियों की वजह से 2018 में इस्तीफा दे देता है, जिसके बाद से बसवराजू को महासचिव का पद दिया जाता है। आप समझिए कि कितना बड़ा ये चेहरा रहा है। जब वो उस पिक समय, जब नक्सलवाद का पिक समय था, उस वक्त ये महासचिव था। तो समझिए कि कितना बड़ा कमान ये पूरे देश में नक्सल संगठन को चलाता होगा और किन किन बड़ी घटनाओं में ये शामिल होगा। यही वजह कि 150 से अधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन आज बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जो 4 दशक से अंडरग्राउंड जो नक्सली रहा है, वो अब तेलंगाना में सरेंडर करने का जो है सूचना यहाँ पर मिली है। तो सोचिए जरा कि 4 दशकों से अंडरग्राउंड था लक्ष्मण। ये समझना बहुत जरूरी है कि 4 दशकों से और अब खुद घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर एक समय की अगर बात की जाए तो पुलिस को गणपति की तस्वीर तक मिलना बहुत मुश्किल थी और आज वो खुद घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर वाहवाही तो सरकार और प्रशासन की करनी जरूरी है। कोई तो डर है अब इन लोगों में, जिससे वो समझ चुके हैं कि इनका खात्मा निश्चित है या इनका सुराग अब पुलिस के हाथ लग चुका है, जवानों के हाथ लग चुका है। इनका दी एंड होकर रहेगा।
बिल्कुल, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि गणपति अब देश में नहीं है, वो देश छोड़ के चला गया है। चूंकि काफ़ी समय हो चुका था नक्सलवाद को छोड़ना, उसके बाद से गणपति का कोई जो है सुराग नहीं मिल पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वे देश में था और पूरे तरीके से फोर्स की दबाव, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, जितने सीमाई क्षेत्र हैं सभी सीमाई क्षेत्रों सभी राज्यों का जो है समन्वय बनाकर जो लगातार कार्रवाई चल रहा था, उस कार्रवाई से दबाव महसूस करते हुए गणपति अब सोचा कि अब जान बचाना है तो हमको खुद मुख्य धारा में आना पड़ेगा, घुटने टेकना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं अगर जानकारियां मिली कि गणपति इस इलाके में है या फिर इस राज्य में है तो इनकाउंटर निश्चित है। यही सोच की वजह से अब गणपति जो है मुख्यधारा में यहाँ पर जुड़ रहा है और एक बहुत बड़ा नक्सल संगठन के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है कि जब इतने बड़े नेता अपना घुटना टेक सकता है तो जो छोटे बचे, जो जनमिलिशिया, इसके अलावा जो नक्सल विचारधारा के से बचे हुए जो लोग हैं वो जरूर अब मुख्य धारा में जुड़ते नजर आएंगे। देखिए यहाँ पर देखे होंगे कि ये भी समझना बहुत जरूरी है कि कब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए अटकलें तो काफ़ी ज़्यादा पहले भी जो देवजी की अटकलें लग रही थी कि वह तेलंगाना में सरेंडर कर रहा है, वैसी सूचना गणपति की अब यहाँ पर आई है कि तेलंगाना में वो सरेंडर कर सकता है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, सुरक्षा जो एजेंसियां हैं पूरी तरीके से इस पर निगरानी नज़र बनाए हुए हैं क्योंकि बहुत बड़ा ये नक्सल जो है लीडर है और ये काफ़ी पुराना लीडर है और सोचिए कि अंडरग्राउंड होने के बाद भी पूरी तरीके से अपना नेतृत्व अपने पूरी तरीके से कमान संभाल रहा था नक्सल संगठन का। तो बिल्कुल 40 साल से ये अंडरग्राउंड होकर पूरी तरीके से नक्सल संगठन को चला रहा था, नक्सल संगठन को क्या नेतृत्व कर रहा था, पूरी तरीके से कमान संभाला हुआ था, अब वो सरेंडर कर रहा है तो बहुत बड़ी ये खबर हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा जरूर साल की शुरुआत से ही देखिए ना, कई सैकड़ों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, कई बड़े नक्सलियों को मार गिराया गया है, लाल आतंक का पूरी तरह से खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। मार्च का महीना शुरू हुआ है कि एक के बाद एक कई तस्वीरें हम देख रहे हैं लाल आतंक के खात्मे की और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इंतजार रहेगा कि कब इसकी आधिकारिक पुष्टि हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, नक्सली नेता गणपति के सरेंडर की खबर, सबसे पुराना और अनुभवी नेता इसे कहा जाता है, 40 साल से अंडरग्राउंड था लेकिन अब हथियार डालता हुआ